इंडिया की वजह से आप क्या थिंकिंग रखते हैं? भाई इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया बहुत किस में नहीं हो गए। सैमसंग उधर चले गई, ठीक है, उधर उनकी मेन फैक्ट्री उधर चल गई, एप्पल उधर जा रहा है, ठीक है। इंडिया तो चलो हमसे एक दिन बाद में बन रहा है। ये बांग्लादेश में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है पिछले दिनों में, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या जो थी वो भी बंद हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मेडिसिन की बात करें तो 10 to 20 टाइम मोर दैन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक्सपोर्ट को टेक्नोलॉजी की तरफ आगे लेके जाएगा। मेरी बात सुने, पहले तो हम लोग पाकिस्तान को किसी भी दूसरे मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हमारा सिस्टम और दूसरों का सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना सिर्फ सिस्टम में फ़र्क है बल्कि बहैसियत कौम भी फ़र्क है। सबसे पहले कौम से ही लीडर बनते हैं और कौम से ही सिस्टम बनता है। जब तक कौम ठीक नहीं होगी, ना आपका सिस्टम ठीक होगा, ना आपके लीडर्स अच्छे होंगे और ना ही आप तरक्की की तरफ जाएंगे। तो ये किसी एक इंसान का काम नहीं है टेक्निकली, ठीक है, कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसका काम है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को सीधा कर दे। ऐसा नहीं है, हर इंसान को इंडिविजुअल सीधा। एक तरफ ऋषि सुनक और एक तरफ पाकिस्तान का यूसुफ हमजा, क्या कहेंगे आप? हमजा यूसुफ यार ये अच्छी चीज़ है, मतलब उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका इफेक्ट एज ए पाकिस्तान या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये उसकी अपनी मेहनत है जो वो इस मकाम तक पहुंचा है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसकी पीछे उसकी बहुत हार्ड वर्क होगी, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान, वो एक बंदा, जैसे हम ये कहते हैं ना कि फलाने बंदे ने ये अटैक किया है या ये दहशतगर्दी का कोई वाकया किया है, तो वो मुस्लिम था तो इससे पूरे मुसलमान मतलब गंदे नहीं होते। उसी तरह एक बंदा अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी से कुछ बना है, कुछ पॉजिटिव साइड पे एक उस पिक्चर की उस साइड पे कुछ ग्रो किया है उसने, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरी पाकिस्तानी इमेज में कोई फ़र्क पड़ेगा। जब तक आप खुद, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो दुनिया आपको वही। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि स्कॉटलैंड का जो नया हुक्मरान है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, वो एक मुस्लिम ओरिजिन बने। क्या आप थिंकिंग रखती है उनके हवाले से? एक तरफ इंडियन ओरिजिन और एक तरफ मुस्लिम ओरिजिन। मेरी बात सुने, अगर कोई मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है या मिनिस्टर भी बन गया तो इसमें उसके पाकिस्तानी होने का या मुसलमान होने का कोई सवाल नहीं है। इसमें उसकी मेहनत का दखल है, ठीक है। अगर वो मेहनत करेगा, कोई भी मेहनत करेगा, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और वो मेहनत करता है तो उसका हक बनता है कि वो किसी भी ओहदे पे आ जाए। अगर मैं इंडियन ओरिजिन की बात करता हूँ तो हमें सुनने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा कंपनियों के एज CEOs भी वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्कॉटलैंड के अब वो इंडियन थे। अब रिसेंटली स्कॉटलैंड को टेक्नोलॉजी की तरफ आगे लेके जाएगा। मेरी बात सुने, पहले तो हम लोग पाकिस्तान को किसी भी दूसरे मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हमारा सिस्टम और दूसरों का सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना सिर्फ सिस्टम में फ़र्क है बल्कि बहैसियत कौम भी फ़र्क है। सबसे पहले कौम से ही लीडर बनते हैं और कौम से ही सिस्टम बनता है। जब तक कौम ठीक नहीं होगी, ना आपका सिस्टम ठीक होगा, ना आपके लीडर्स अच्छे होंगे और ना ही आप तरक्की की तरफ जाएंगे। तो ये किसी एक इंसान का काम नहीं है टेक्निकली, ठीक है, कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसका काम है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को सीधा कर दे। ऐसा नहीं है, हर इंसान को इंडिविजुअल सीधा। एक तरफ ऋषि सुनक और एक तरफ पाकिस्तान का यूसुफ हमजा, क्या कहेंगे आप? हमजा यूसुफ। यार ये अच्छी चीज़ है, मतलब उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका इफेक्ट एज ए पाकिस्तान या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये उसकी अपनी मेहनत है जो वो इस मकाम तक पहुंचा है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसकी पीछे उसकी बहुत हार्ड वर्क होगी, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान, वो एक बंदा, जैसे हम ये कहते हैं ना कि फलाने बंदे ने ये अटैक किया है या ये दहशतगर्दी का कोई वाकया किया है, तो वो मुस्लिम था तो इससे पूरे मुसलमान मतलब गंदे नहीं होते। उसी तरह एक बंदा अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी से कुछ बना है, कुछ पॉजिटिव साइड पे एक उस पिक्चर की उस साइड पे कुछ ग्रो किया है उसने, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि पूरी पाकिस्तानी इमेज में कोई फ़र्क पड़ेगा। जब तक आप खुद, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो दुनिया आपको वही। जनाब, अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करता हूँ तो स्कॉटलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बना है यूसुफ हमजा। क्या आप थिंकिंग रखते हैं कि वो पाकिस्तान को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देगा? भाई अगर डिज़र्व करते होंगे तो मिलेंगे ना, डिज़र्व नहीं करता तो फिर कैसे मिलेंगे? हालांकि उधर एक स्टेट है जहाँ पे जयशंकर भी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो अपने मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देता है। 10% पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इधर को जो आपको जॉब ऑफर करेगा कितने वाली करेगा? 10,000 12,000, चाहे वो खुद लाख रुपया कमा रहा हो, आपको वो 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। अब महंगाई इतनी होगी, अब 250 का बर्गर था, इधर 320 का हो गया, लेकिन जो उधर सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको वही तनख्वाह मिल रही होगी। तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान को नहीं दे रहा तो उधर तो फिर कैसे मिलेगी? उधर तो वैसे भी जो उसके काबिल होगा चीज़ को उसको मिलेगी ना। जनाब, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इंडियन स्टेट है जो इस टाइम स्कॉटलैंड में जयशंकर के पास है, वो अपने कौम को, इंडिया को इस वजह से देता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं है। भाई इंडिपेंडेंट कैसे होंगे सर? जब से पाकिस्तान बना है कौन हम पे हुक्मरानी कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ठीक है।
जो आता है अमेरिका का बच्चा बन के आता है, अमेरिका पिट्ठू बन के आता है, ठीक है। जब तक वो इमरान खान क्या कहता था, वो कहता था एक आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी हमारे पास तो हम खुद इंडिपेंडेंट होंगे, जब तक नहीं बनेगी हम ऐसे ही मरते हमारे रहेंगे। सुनने में ये भी आता है कि जो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं स्कॉटलैंड की बात करता हूँ, तो स्कॉटलैंड भी दुनिया की जो इस टाइम इकोनॉमी में बढ़ता हुआ मुल्क आ रहा है। इस तरह से ये देखिए, मेरी बात सुने, बात वही फिर आ जाती है घूम फिर के कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मेहनत करेंगे और जो काम करेंगे वही आगे आएंगे। हालांकि यूनिटी का भी बड़ा अहम किरदार होता है इसमें। यूनिटी किस किस्म की? आवाम की यूनिटी की। बिल्कुल है, यूनिटी इसी वजह से है ना कि क्योंकि वो बहैसियत कौम जो है एक साथ है। हमारे यहाँ तो कोई बंदा आगे जा रहा हो तो उसको जो है लोग कहते हैं टांगे खींचते हैं, कहते हैं कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, हम इसकी जगह क्यों नहीं है। तो जब ये वाला हमारा एटीट्यूड होगा तो फिर हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। ऋषि सुनक की बात करते हो, ऋषि सुनक की बात करते हो, तो वो अपने मुल्क में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रहा है कि हमारे मुल्क में आए, यहाँ के इन्वेस्ट करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरह के हमारे मुल्क के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा। मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि देखें, आप इस टाइम इकोनॉमिकली हर लिहाज से डिपेंडेंट है। आपने इंडिया की मिसाल दी, वो हर लिहाज से इंडिपेंडेंट है। वो किसी एक शेल्टर के नीचे नहीं है, वो अपनी खुद एम्पायर खड़ा कर, हाँ, खुद ही एम्पायर, अपनी कमांड खुद संभाल ले। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचता है क्योंकि हमें कहीं से कर्जा मिल जाता है, ठीक है। जो हुकूमत आती है जो ज़्यादा कर्जे ले आती है, वो उसे कहते हैं जी इन्होंने तरक्की की है। इन दी एंड होता कर्जे पे ही चल रहा होता है सब कुछ। तो ये कहना कि मतलब जो इससे देखें, उसने अपने मुल्क के मफाद देखने। अगर वो मुस्लिम है, अगर वो स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अपने मफाद देखेगा, उस मुल्क के लोगों के मफाद देखेगा। वो पाकिस्तान को कौन देखे? आपका सिर्फ एक अरब के लिए IMF किससे तले मिलते गाड़े के मिकर जाते। आपका वो एक मल्टी बिलियनियर है ना, अमेरिकन है, वो जो सॉकर कंपनी सॉकर टीम का भी ओनर है, इसका रग्बी टीम का, वो मल्टी बिलियनियर है। उसने तो कोई मतलब उसने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये गया तो यहीं से है ना, है तो पाकिस्तानी है ना, आज पूरी दुनिया में नाम है उसका। आप लेकिन उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अब वहाँ रहता है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसने वहाँ के लोगों को देखना है। उसने हमने एक बात बहुत बड़ी की है कि वो लोग इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिया की वजह से आप क्या थिंकिंग रखते हैं? भाई इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया बहुत किस में नहीं हो गए। सैमसंग उधर चले गई, ठीक है, उधर उनकी मेन फैक्ट्री उधर चल गई, एप्पल उधर जा रहा है, ठीक है। इंडिया तो चलो हमसे एक दिन बाद में बन रहा है। ये बांग्लादेश में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है पिछले दिनों में, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या जो थी वो भी बंद हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मेडिसिन की बात करें तो 10 से 20 टाइम मोर दैन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है। जनाब, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया मेडिसिन की सऊदी अरब के साथ। अगर मैं वही बात करता हूँ $2 ट्रिलियन की जो एक्सपोर्ट किया, वो भी इंडिया ने कहा कि मैं 2030 में करूँगा। जनाब, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्या वजह? इंपोर्ट जब वो खुद है ना, मतलब कि इंडस्ट्री बना रहे हैं ना, ठीक है। जब अगर हमने टैक्स पढ़ा है, टैक्स में क्या होता है जी, अगर हम इंडस्ट्री पाकिस्तान में बनेंगे ना, ठीक है, तो फिर हमें फ़ायदा होगा। अब पता कि हम पाकिस्तानी जो से हैं ना, वो बैठे खाने वाले हैं, हमें बस मिलता रहे, हम खाते रहे, ठीक है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, असल में वो भी हमारा दुश्मन है। वो कैसे दुश्मन है? वो हमें अपना कायल कर रहा है, ठीक है। वो हमें सस्ते में चीज़ें बना के भेजता है, हम खरीदे जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में बनती हैं, पाकिस्तान में महंगी बनती हैं, वो कौन है जो पाकिस्तान की खरीदेगा? सारी चाइना वाली। जब चाइना से हम इंपोर्ट बंद कर देंगे, जब हम अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपनी चीज़ें प्रोडक्शन करेंगे, तो लोग खरीदेंगे, तो हमारा पैसा जब बाहर नहीं जाएगा, जब बाहर से आएगा, तो तब हमारी इकोनॉमी वगैरह सेट होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिए जो ऑडियंस आपको देख रही है? नहीं, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप पे तवज्जो दें प्लीज़, बजाय ये कि आने जाने वाले लोगों पे तवज्जो दें और उनके ऊपर तनकीद करें। पहले खुद देखें कि आप क्या हैं, अपने आप को ठीक करें, फिर किसी और को ठीक करने का सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।